गुड इवनिंग बच्चों। चलिए आज का हमारा टॉपिक है जो हम लोग लेने जा रहे हैं वो सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। और इस सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में जो पिछले लेक्चर में पिछले वीडियो में हमने देखा था उसमें हमने या आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन दोनों को स्टडी कर लिया था। उसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी हमने स्टडी कर लिए थे। अब हमारा जो आज वाला हमारा लेक्चर है वो है एजियोट्रॉप्स और एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स और कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स। तो मैं तुम्हें इस बारे में भी पहले एक बार जानकारी दे देता हूं कि अपन चैनल को शिव के चौहान SKC सर के नाम से सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें। चलिए तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एजियोट्रॉप्स, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स और कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स। तो सबसे पहले एक जो सबसे मेन पॉइंट आता है कि एजियोट्रॉप्स कौन से सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं। सिंपल सी बात है कि अपन आइडियल सॉल्यूशन हमारे पास में कभी भी एजियोट्रॉप फॉर्म नहीं करते। ओनली नॉन आइडियल सॉल्यूशन, रिमेंबर इट अगेन, ओनली नॉन आइडियल सॉल्यूशन विल फॉर्म एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, एजियोट्रॉप्स और कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स। हमें इस बात की जानकारी भी होनी चाहिए ऐसा क्यों है। एक्चुअली जो आइडियल सॉल्यूशन है उसमें हमने ये देखा था कि लिक्विड फेज में और वेपर फेज में अलग अलग कंपोजिशन होता है, जबकि एजियोट्रॉप्स जो हमारे पास नॉन आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं उसमें जो लिक्विड और वेपर फेज है दोनों में सेम कंपोजिशन होता है। हम इसकी डेफिनेशन भी अपन यहां पर वन बाय वन करके पॉइंट्स में राइट डाउन करेंगे। तो यहां पर अपन मेन पॉइंट्स अपन राइट डाउन कर लेते हैं। रिमेंबरिंग पॉइंट्स अपन लोग राइट डाउन करेंगे। फर्स्ट वन रिमेंबरिंग पॉइंट्स राइट डाउन करेंगे बेटा हम लोग। बाइनरी मिक्सचर्स हैविंग सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज, लिक्विड एंड वेपर फेज, लिक्विड एंड वेपर फेज। सेकेंड वन पॉइंट हैविंग सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज। सेकेंड पॉइंट have a constant boiling point, have a constant boiling point. थर्ड वन ये जो मिक्सचर है can't be separated into pure components by fractional distillation method। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड जो होता है बेटा दैट इज यूज्ड टू सेपरेट आउट द कंपोनेंट्स ऑफ ओनली आइडियल सॉल्यूशन। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि जो हमारे पास एजियोट्रॉप्स है दैट इज फॉर्म्ड बाय ओनली नॉन आइडियल सॉल्यूशन, यानी कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन ही एजियोट्रॉप फॉर्म करते हैं, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर फॉर्म करते हैं और कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर फॉर्म करते हैं। तो मैंने जो पॉइंट्स लिखे हैं उनको अपन ध्यान रखें कि इसका जो लिक्विड और वेपर फेज में कंपोजिशन होगा सेम होगा, कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट रखेगा और इससे हम प्योर कंपोनेंट्स में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से अपन सेपरेट आउट नहीं कर सकते। तो यानी कि प्योर कंपोनेंट्स में अपन कन्वर्ट नहीं कर सकते बाई फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। अब हमारे पास एक बार हम लोग यहां पर ऐसी जो पॉइंट्स है उसे बोलने जा रहे हैं, थोड़ा ध्यान देंगे। Very large deviation from ideality leads to a special class of solution known as एजियोट्रॉप्स और एजियोट्रॉपिक मिक्सचर और कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। यानी कि जो आइडियलिटी से बहुत ज्यादा लार्जली डेविएट कैटेगरी है उसे हम एजियोट्रॉप्स में राइट डाउन करते हैं।
तो यहां पर मैं एजियोट्रोप्स की एक बार डेफिनेशन भी यहां पर राइट डाउन कर रहा हूं। एजियोट्रोप्स, ध्यान देंगे बेटा, एजियोट्रोप्स की डेफिनेशन में राइट डाउन कर रहा हूं। लिक्विड मिक्सचर्स which distill over without change in composition liquid mixtures which distill over without change in composition are known as एजियोट्रोप और एजियोट्रोपिक मिक्सचर और कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर हम लोग यहां पर ध्यान देंगे कि अपन जिसमें सिंपल सी बात जो अभी पहले भी बोली वही बात यह है कि इसमें वेपर फेज में और लिक्विड फेज में जो कंपोजिशन है वो सेम होता है। हम लोग यहां पर इनको डिवाइड भी करने जा रहे हैं। एजियोट्रोप्स आर ऑफ टू टाइप्स, तो लिख सकते हैं एजियोट्रोप्स are of two types. First one, minimum boiling azeotrophs, and second one, maximum boiling एजियोट्रोप्स। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स एंड मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, दो तरह का होता है अपन एजियोट्रोप्स, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स एंड मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। अब बेटा हम लोग इन दोनों की डेफिनेशन एक एक करके स्टडी कर लेते हैं, यानी कि मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप क्या है। तो अपन ध्यान देंगे मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, पहला हमारा पार्ट है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। जैसा कि इसका अपन मतलब है मिनिमम बॉइलिंग, जैसा अपन वर्ड का मतलब है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स, तो बेटा मिनिमम मतलब कोई चीज अगर कोई मिनिमम है इसका मतलब हुआ कि उसका कम हो जाना, और किसी बॉइलिंग पॉइंट का अगर कम हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट अगर कम है तो वेपर प्रेशर बढ़ गया होगा। मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट तब आएगा जब वेपर प्रेशर अपन पे ज्यादा होगा। इसका मतलब दिस मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है दैट इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। इसका मतलब अगर बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया तो वेपर प्रेशर अपन ज्यादा होगा उसका। इसका मतलब ये हुआ ये अपन पे जो यहां पर हमारे पास में एजियोट्रोप है दैट विल बी फॉर्म बाय द नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। तो हम लोग यहां पर बोल सकते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप में, यहां पर डेफिनेशन हम लोग राइट डाउन करने जा रहे हैं, लिख सकते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन showing large positive deviation from Raoult's law for minimum boiling azeotrophs. Minimum boiling azeotrophs at a specific composition. ठीक है बेटा,
तो मिनिमम बॉइलिंग एजेट्रोप किससे बनेगा? मिनिमम बॉइलिंग एजेट्रोप बनेगा हमारे पास में जो पॉजिटिव डेविएशन शोइंग सॉल्यूशन है, जो अपन नॉन आइडियल सॉल्यूशन में पॉजिटिव डेविएशन शोइंग सॉल्यूशन है, वो हमारे पास में नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग लार्ज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम लाउड स्लो फॉर्म मिनिमम बॉइलिंग एजेट्रोप एट ए स्पेसिफिक कंपोजिशन। ये होगा हमारे पास मिनिमम बॉइलिंग एजेट्रोप की डेफिनेशन। अब हम लोग मिनिमम बॉइलिंग एजेट्रोप कौन से कंपोनेंट बनाते हैं? जो राउल्ट स्लो से पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे। तो राउल्ट स्लो से पॉजिटिव डेविएशन कौन शो करती हैं? राउल्ट स्लो से पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाले बहुत सारे एग्जांपल हैं, जिनमें वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, जिनमें इंटरेक्शन हमारे पास मिक्स होने के बाद में वीकर हो जाते हैं। ऐसे कंपोजिशन हमारे पास में अब बहुत सारे हैं और उनमें से मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, एल्कोहल प्लस वाटर। तो मैं अगर इसका ग्राफिकली तुम्हें प्रेजेंटेशन दिखाऊं तो यहां पर ध्यान देंगे हम लोग। यहां पर मैंने एग्जांपल लिया एल्कोहल प्लस वाटर, एल्कोहल प्लस वाटर। पहली बात तो जो पॉजिटिव हमारे पास में यानी कि राउल्ट स्लो से पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, उसमें मिनिमम बॉइलिंग एजेट्रोप फॉर्म होगा और वो एक पर्टिकुलर कंपोजिशन पे फॉर्म होगा। तो मैं यहां पर अगर एक एक्सपेरिमेंटल डाटा तुमसे शेयर करूं तो नियर अबाउट 0.95 मोल फ्रैक्शन हमारे पास इसका होना चाहिए और इसका मोल फ्रैक्शन हमारे पास में होना चाहिए 0.05, यानी कि हमारे पास दोनों मिलाकर के 1 हो जाएगा। यानी कि वाटर का मोल फ्रैक्शन हमारे पास रहेगा यहां पर 0.05 और एल्कोहल का हमारे पास मोल फ्रैक्शन होगा 0.95। इस पर जाकर के हमारे पास एजेट्रोप फॉर्म होंगे। अब हम लोग एक बार ग्राफ फॉर बॉइलिंग पॉइंट अपन मिनिमम बॉइलिंग एजेट्रोप के ग्राफ इन बॉइलिंग पॉइंट, तो हम लोग यहां पर राइट डाउन कर देंगे, ग्राफ बना देंगे इसका। देख सकते हो इस तरीके से यहां पर मैंने एल्कोहल को शो किया हुआ है। ये अपन बॉइलिंग पॉइंट एल्कोहल का है C2H5OH। यहां पर हमारे पास में बॉइलिंग पॉइंट वाटर का है, ये 373 केल्विन होता है और ये जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 351.5 है। इस तरीके से मिनिमम बॉइलिंग एजेट्रोप यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा इस पॉइंट पर। ये हम लोग देख सकते हैं फॉर्म हो गया और इस तरीके से ये हमारे पास मिनिमम बॉइलिंग एजेट्रोप हमने फॉर्म किया। इस पॉइंट पर जो टेंजेंट है इसका स्लोप 0 होगा। इस पॉइंट पर अपन पे जो अल्कोहल है ये अपन पे मोल फ्रैक्शन इसका यहाँ पर यूनिटी और यहाँ पर वाटर का मोल फ्रैक्शन भी यूनिटी। अच्छा, यहाँ पर 0.95 तो हमारे पास होगा अल्कोहल का, 0.05 होगा वाटर का। ये हमारे पास में ध्यान रखेंगे कि जो नीचे वाला पार्ट है वो हमारे पास में यहाँ पर वेपर है, ऊपर वाला लिक्विड है। सॉरी, ऊपर वाला हमारे पास में यहाँ पर लिक्विड है और नीचे वाला वेपर है। नीचे वाला लिक्विड, ऊपर वाला वेपर, और इन दोनों में लिक्विड और वेपर प्रेजेंट है। ये तो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट में है। इस पॉइंट पर अपन टेंजेंट का जो ग्राफ अपन स्लोप होगा वो 0 होगा। dt, इसे b पॉइंट एज्यूम कर लिया हमने, dt v dx इजिकल टू 0। ये कंपोजिशन है जिसमें हमने ग्राफ स्केच किया और इसी तरह का ग्राफ हम लोग वेपर प्रेशर में बना सकते हैं। तो यहाँ पर ग्राफ इन वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर हम लोग स्केच कर सकते हैं इस तरीके से। ये हम लोगों को ध्यान रखना है। ये आ गया हमारे पास। यहाँ पर वेपर प्रेशर जो है वो अल्कोहल का ज़्यादा होगा। अल्कोहल में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो होते हैं वो वीक होते हैं और जो वाटर है उसमें अपन पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं। ये अपन पे मिनिमम बॉइलिंग एजेट्रोप था, इसका जो वेपर प्रेशर होगा वो अपन यहाँ पर बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इस पॉइंट पर जाके एजेट्रोप फॉर्म हो रहा है तो हम लोगों ने यहाँ पर बना दिया है, देख सकते हैं इस तरीके से। ये बन चुका। इसमें लिक्विड और वेपर दोनों होंगी। इस पॉइंट पे एजेट्रोप फॉर्म हो रहा है, यहां पर ही एजेट्रोप फॉर्म हो रहा है। ये देख सकते हो। इस पॉइंट पर टेंजेंट में अगर खींचूं
तो dPb/dx का वैल्यू 0, ये टेंजेंट हो गई, इस टेंजेंट का स्लोप 0 रहेगा, और यहाँ पर वेपर और ऊपर लिक्विड, इसके ऊपर लिक्विड ही लिक्विड होगा और इसके नीचे वेपर ही वेपर होगा। इसमें उल्टा होगा, इसमें नीचे लिक्विड होगा, ऊपर वेपर होगी। ये बॉइलिंग पॉइंट का है हमारे पास और ये वेपर प्रेशर का है। लिक्विड और वेपर दोनों इक्विलिब्रियम में रहेंगे और इस पे एक सिंगल लिक्विड की तरह वर्कआउट करेगा, यहाँ भी एक सिंगल लिक्विड की तरह वर्कआउट करेगा, यानी कि ये सिंगल लिक्विड इस पर एक सिंगल लिक्विड की तरह वर्कआउट करेगा, तभी तो बॉइलिंग पॉइंट एक होगा। यहाँ पर जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अप्रोक्स यानी कि दोनों कंपोनेंट से कम होगा। ये बॉइलिंग पॉइंट अप्रोक्स 351 केल्विन के आसपास होगा। ये हमारे पास में यहाँ पर मिनिमम बॉइलिंग एजेट्रोप का मैंने ग्राफ बताया, बॉइलिंग पॉइंट का ग्राफ वर्सेस वेपर प्रेशर का ग्राफ, तो अपन ध्यान रखेंगे। और इसी तरीके से हमारे पास मैक्सिमम बॉइलिंग एजेट्रोप में भी अपन पढ़ेंगे, दोनों के ग्राफ अपन याद रखेंगे। दोनों पे अपन एग्जाम में, मेंस में, एडवांस में अपन प्रॉब्लम आती रहती है, तो अपन थ्योरेटिकल जो प्रॉब्लम है बेटा वो अपन इससे सोल्व करेंगे। और अक्सर हमारे पास एग्जाम में इसकी प्रॉब्लम आती रहती है, कहीं ना कहीं हमें मिलती रहती है किसी ना किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, चाहे एडवांस हो चाहे मेंस हो, आगे भी किसी में भी मिल जाती है, तो अपन ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट वन, सेकंड टाइप, दैट इज मैक्सिमम बॉइलिंग एजेट्रोप। मैक्सिमम बॉइलिंग एजेट्रोप, तो जैसे कि नाम है मैक्सिमम बॉइलिंग एजेट्रोप, हम लोग इस बात को समझ पा रहे हैं कि मैक्सिमम बॉइलिंग एजेट्रोप, तो अपन ये किससे बनेगा, ये भी नॉन आइडियल सॉल्यूशन से बनेगा, एंड दैट इज शोइंग द लार्ज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ एट ए स्पेसिफिक कंपोजिशन बनेगा। और जो नेगेटिव डेविएशन होगा, जैसे हम लोग बात करें जो राउल्ट्स लॉ से नेगेटिव डेविएशन शो करती है, उसमें हमने सीखा था कि वेपर प्रेशर कम हो गया होगा, वेपर प्रेशर अगर कम हो गया है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, इसलिए यहाँ पर वर्ड लिखा हो मैक्सिमम बॉइलिंग एजेट्रोप्स। तो अपन लिख सकते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन showing large negative deviation from Raoult's law for maximum boiling azeotrope। मैक्सिमम बॉइलिंग एजेट्रोप देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है ना। अब अपन ध्यान देंगे, अपन आगे पॉइंट और ध्यान देंगे मेरी तरफ बेटा। मैक्सिमम बॉइलिंग एजेट्रोप, एक अपन ग्राफ देख लेते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजेट्रोप में कि अपन जो यहाँ पर हमारे पास में जो कंपोनेंट्स हैं कौन कौन से हैं। तो मैंने यहाँ पर एग्जांपल, हमें जो पता ही है कि जो अपन एग्जांपल्स हैं वो हैं एल्कोहल, सॉरी हमारे पास एग्जांपल है वाटर प्लस नाइट्रिक एसिड। वैसे तो बहुत सारे एग्जांपल हैं जो हमारे पास में निगेटिव बॉइलिंग जो हमारे पास में डेविएशन शो करने वाले सॉल्यूशन हैं उनमें अपन देखें तो इनमें से मैं एक वाटर प्लस HNO3 वाला एग्जांपल ले रहा हूँ। HNO3 एवरीबडी नो दैट कि नाइट्रिक एसिड जो होता है वो अपन हम लोग जानते हैं कि H+ आयन और नाइट्रेट आयन में अपन आयनाइज रहता है, और जैसी वाटर मॉलिक्यूल उसके अंदर अवेलेबल होंगे तो वाटर मॉलिक्यूल उसे हाइड्रेट कर देंगे, एंड ड्यू टू दिस जो अपन हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, हाइड्रेशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और उसके कारण जो एनर्जी है वो रिलीज होगी, एंड दैट सॉल्यूशन विल बी showing the negative deviation from Raoult's law and this will form a maximum boiling azeotrope। तो वाटर प्लस HNO3 हमारे पास एग्जांपल है। वाटर प्लस HNO3 में 68% बाई वॉल्यूम एक्सपेरिमेंटल डाटा है, 32% बाई वॉल्यूम हमारे पास होना चाहिए कंपोजिशन, यानी कि वाटर का अपन मोल फ्रैक्शन रहेगा अपन पे 0.32 एंड अपन HNO3 का मोल फ्रैक्शन होगा 0.68। इस पर जाकर के अपन इस कंपोजिशन पर जाकर के हमारे पास एजेट्रोप फॉर्म होगा। ये फिक्स कंपोजिशन होता है, हर एक अपन पर जितने भी हमारे पास में जो सॉल्यूशन हम लोग नॉन आइडियल सॉल्यूशन लेते हैं उसमें एक फिक्स कंपोजिशन पे जाके एजेट्रोप फॉर्म होता है। ये बात हमें ध्यान रखनी है कि हर कंपोजिशन पर एजेट्रोप नहीं बनता, ग्राफिकली भी हमें ये बात समझ में आ जाएगी। और जब ये एजेट्रोप बन जाता है उस समय लिक्विड और पेपर फेज में कंपोजिशन सेम होती है। अब अपन एक बार ग्राफिकली देख सकते हैं, ग्राफ में भी देख सकते हैं, ग्राफ इन बॉइलिंग पॉइंट्स। तो मैं एक काम कर सकता हूं, अपन यहां पर एक बात ध्यान देंगे,
अपन ए और बी कंपोनेंट ले सकते हैं, फॉर ए एंड बी कंपोनेंट, दो कंपोनेंट ले लिए, कोई से भी दो कंपोनेंट ले लो, इसी तरह का आएगा। तो एक कंपोनेंट हमने ज़्यादा वॉलेटाइल ले लिया, जैसा कि ऑलरेडी जानते हैं हम लोग। तो एक कंपोनेंट जो ज़्यादा वॉलेटाइल होगा उसका अपन पे जो वेपर प्रेशर है वो ज़्यादा होगा, और जो ज़्यादा वॉलेटाइल है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। तो टी नोट यहाँ ले लिया मैंने, टी नोट भी यहाँ ले लिया इस तरीके से। और इसके बाद टी नोट ए और टी नोट बी में हम लोग ग्राफ स्केच कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप यानी कि मैक्सिमम बनेगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप फॉर्म कर दिया। बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम है दोनों कंपोनेंट से, इन दोनों कंपोनेंट से ज़्यादा है। यहाँ पर देख सकते हैं कि इन दोनों कंपोनेंट से ज़्यादा है। यहाँ पर बन गया एजोट्रोप, देख सकते हैं हम लोग, ये आ गया लिक्विड और वेपर, लिक्विड और वेपर। इस पॉइंट पर अपन पे यानी कि एजोट्रोप फॉर्म हुआ है। यहाँ पर बी का मोल फ्रैक्शन 1 होगा, यहाँ पर ए का मोल फ्रैक्शन 1 होगा, यहाँ पे कंपोजिशन होगा। इस पॉइंट पर एजोट्रोप फॉर्म हुआ है। अगर यहाँ पे हम टेंजेंट स्केच करते हैं तो इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा इस पॉइंट पर वो क्या होगा, अगर इसे हम लोग यहाँ पर z पॉइंट बोल दें तो ये आ जाएगा हमारे पास में डी टी जेड वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। इस पॉइंट पर अपन टेंजेंट का स्लोप 0 होगा। यहाँ पर इसके नीचे हमारे पास लिक्विड ही लिक्विड होगा और इसके ऊपर हमारे पास वेपर ही वेपर होगी। ये बॉइलिंग पॉइंट में है, यही हम लोग वेपर प्रेशर में स्केच कर सकते हैं बेटा। वेपर प्रेशर में उल्टा हो जाएगा, ए का वेपर प्रेशर ज़्यादा दिखाएंगे, बी का कम दिखाएंगे हम लोग। तो यहाँ पर ए का वेपर प्रेशर मैंने ज़्यादा दिखा दिया, बी का कम दिखा दिया। यहाँ पर इस तरीके से ये ग्राफ वेपर प्रेशर में है, ये बी में, यहाँ पर ए का मैंने वेपर प्रेशर दिखा दिया है, पी नोट ए, इधर पी नोट बी दिखा दिया मैंने। अब इसमें वेपर प्रेशर मिनिमम होगा तो मिनिमम वेपर प्रेशर होगा, तो इसका मतलब यहाँ पर मैं इस तरीके से ये बना दिए, ये आ गया लिक्विड और वेपर। यहाँ पर हमारा एजोट्रोप फॉर्म हुआ है, ये हो जाएगा जेड पॉइंट डी जेड डी पी जेड ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 0। इस पॉइंट पर टेंजेंट का जो स्लोप है, और यहाँ पर एक्स बी की वैल्यू 1 हो जाएगी, यहाँ पर एक्स ए की वैल्यू 1 हो जाएगी। इस पॉइंट पर अपन एजोट्रोप फॉर्म हो रहा है। इस समय हमारे पास लिक्विड और वेपर फेज में एक ही कंपोजिशन होगा, जैसे कि यहाँ भी देख सकते हैं हम लोग, y बराबर एक्स, सिंगल लिक्विड की तरह वर्कआउट करने वाला है। यहाँ पर y बराबर एक्स होगा, और y बराबर एक्स का मतलब क्या जानते हैं हम लोग, सिंगल लिक्विड, सिंगल लिक्विड, सिंगल लिक्विड की तरह वर्कआउट करेगा। ठीक है, एक पॉइंट हम लोग और ध्यान रखेंगे, यहाँ पर ऊपर जो आएगा वो अपन लिक्विड होगा, इसके ऊपर लिक्विड ही लिक्विड रहेगा, और इसके नीचे हमारे पास वेपर ही वेपर रहेगी। ठीक है, ये हम लोग ध्यान रखेंगे। ये इस तरीके से एजोट्रोप है, और सब चीज़ें हम लोगों ने पहले भी इसकी पढ़ ली है। ये अपन कंपोजिशन, यहाँ पर एक्स ए की वैल्यू 0, यहाँ पर एक्स बी की वैल्यू 0, इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। ये हमारे पास में यहाँ पर एजोट्रोप के ग्राफ हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना है। और अपन वेपर और लिक्विड फेज में सेम कंपोजिशन होता है जिसमें एजोट्रोप फॉर्म होते हैं। तो एजोट्रोप पे अपन, जब एजोट्रोपिक पॉइंट होता है जिस पे एजोट्रोपिक मिक्सचर बनते हैं, उस पर लिक्विड और वेपर फेज में अपन मोल फ्रैक्शन सेम होता है, यानी कि रिमेंबर इट, y बराबर एक्स, कंपोजिशन इन वेपर फेज इज इक्वल टू इन लिक्विड फेज। ये अपन ध्यान रखें, y बराबर एक्स। ठीक है, अच्छा, हम लोग ये चीज़ अपन ध्यान रखेंगे, रिमेंबर रखें अपन कि जो हमारे पास में यानी कि निगेटिव डेविएशन शोइंग सॉल्यूशन है और पॉजिटिव डेविएशन शोइंग सॉल्यूशन है, ये दोनों ही एजोट्रोप फॉर्म करेंगे। नॉन आइडियल, आइडियल कभी भी एजोट्रोप नहीं बनाते, और कभी भी जो अपन एजोट्रोप फॉर्म नहीं करते, मतलब नॉन आइडियल सॉल्यूशन, उन्हें हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से सेपरेट आउट नहीं कर सकते। ठीक है, तो अपन आगे बढ़ते हैं, चलिए।
अब मैं एक बात और बोलूँगा, हम लोग एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेते हैं जो अपन आइडियल नॉन आइडियल जो हमने फार्मूले पढ़े हैं उनके बेस पर है। तो हम लोग इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन को ध्यान देंगे बेटा, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे अपन ध्यान देंगे। तो यहाँ पर ध्यान देंगे हम लोग, एग्जाम्पल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे ध्यान देंगे। क्लियर? अपन ध्यान देंगे हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पर ध्यान देंगे, ठीक है। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ये है, कंपोनेंट्स यहां पर लिख सकते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, टू कंपोनेंट्स A and B are mixed in 1:1 molar ratio. The vapor pressure of pure component A and B are 100 mm and 200 mm respectively. If observed vapor pressure is equal to 155 mm, find number 1. The nature of solution. Second one, delta B mixing, delta H mixing, डेल्टा एस मिक्सिंग, ये सब वैल्यूज हमें कैलकुलेट करनी। टू कंपोनेंट्स ए एंड बी आर मिक्स्ड इन 1:1 मोलर रेशियो। हमें ये बताना कि इसमें दो कंपोनेंट हैं उनको मिक्स कर दिया। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ए एंड बी आर 100 mm and 200 mm रेस्पेक्टिवली। इफ ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर इज 155 mm, फाइंड द नेचर ऑफ सॉल्यूशन, डेल्टा बी मिक्सिंग, डेल्टा एच मिक्सिंग एंड डेल्टा एस मिक्सिंग। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही बढ़िया। ऐसे प्रॉब्लम बहुत सारे आते हैं अपन एग्जाम में। तो हम लोग कैसे करेंगे इस प्रॉब्लम को? तो हम लोग इसको सोल्व करने के लिए यहाँ पर टू कंपोनेंट हमने लिए हैं, तो अपन ध्यान देंगे। सबसे पहले हमें पता है कि जो सॉल्यूशन हमारे पास बन रहा है उसमें दो कंपोनेंट हमें मिक्स हैं। तो ये कहना हमारे लिए अपन पे सबसे पहले जरूरी है कि भाई जो कंपोनेंट हमने मिक्स किए हैं ये आइडियल और नॉन आइडियल दोनों तरह के सॉल्यूशन बना सकते हैं। अगर आइडियल बनाएंगे, आइडियल सॉल्यूशन अगर फॉर्म करेंगे तो उस समय जो हमारे पास एक्सपेरिमेंटल वैल्यू 155 होनी चाहिए, और अगर नॉन आइडियल बनाएंगे तो इसका मतलब यह हुआ कि वो वैल्यू 155 से डेविएट हो रही होगी। तो हम पहले राउट्स के अकॉर्डिंग पेपर प्रेशर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पी राउट्स, पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी, यह आ गया बेटा। पी नोट ए एक्स ए, पी नोट ए इज 100, एक्स ए इज 1/2, 200 इंटू 1/2, पी राउट्स आ चुका हमारा, पी राउट्स आ चुका, ये वैल्यू 150 mm आ गई। अब क्योंकि ऑब्जर्व्ड वैल्यू जो हमारे पास वेपर प्रेशर की है दैट इज ग्रेटर देन पी राउट्स, वो 155 mm है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि ये 155 mm से डेविएट हो रहा, तो ये यानी कि राउल्ट्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं फर्स्ट का आंसर, यानी कि सॉल्यूशन विल फॉर्म, सॉल्यूशन विल फॉर्म सॉल्यूशन, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं नेचर ऑफ सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन इन नॉन आइडियल is non-ideal and showing positive deviation from Raoult's law, showing positive deviation from Raoult's law. Now
द सेकेंड पार्ट। अब क्योंकि पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है, इसका मतलब तो ये हुआ कि डेल्टा एस मिक्सिंग तो ऑलवेज अपन पॉजिटिव होता ही होता है, हर केस में पॉजिटिव होगा। डेल्टा बी में मिक्सिंग पॉजिटिव होगा और डेल्टा एच मिक्सिंग भी पॉजिटिव होगा। हम जानते हैं कि जो राउल्ट्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो करता है उसमें अपन डेल्टा एच मिक्सिंग भी पॉजिटिव होता है, डेल्टा बी मिक्सिंग भी पॉजिटिव होता है। डेल्टा एस मिक्सिंग हर तरह के सॉल्यूशन में अपन पॉजिटिव होता है, चाहे आइडियल हो चाहे नॉन आइडियल हो। हम लोग एक चीज और कैलकुलेट कर सकते हैं, डेल्टा एस सराउंडिंग। सराउंडिंग कैसे निकालते हैं पता भी होगा, माइनस डेल्टा एस सिस्टम अपॉन टी। डेल्टा एस सिस्टम पॉजिटिव है तो अपन माइनस लगा हुआ तो ये अपन पर आ जाएगा निगेटिव। तो ये हम लोग सारी चीज़ें कैलकुलेशन कर सकते हैं और ये हमारे पास बहुत अच्छी प्रॉब्लम है। और हम ये भी बता सकते हैं इट विल फॉर्म द मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। हम इसके ग्राफ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, विल फॉर्म मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तो अपन रिमेंबर इट, अपन प्रॉब्लम करने का तरीका देखें। चलिए हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में अगला वाला टॉपिक स्टडी करेंगे। चलिए थैंक यू और मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो को देखें, वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और चैनल को वीडियोस को लाइक करें, वीडियोस को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।